आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका वेबकैम, भले ही आपने इन सारी चीजों को बंद कर दिया हो, लेकिन गलती से भी अगर इन सारी डिवाइसेस का कैमरा आपको देख रहा है तो आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। जी हाँ दोस्तों, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल, इन सबको हम ऐसे ही शट डाउन करके छोड़ देते हैं, लेकिन उनके कैमरे का फेस अगर हमारी तरफ होता है तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया में बैठे बड़े बड़े हैकर्स आपके डिवाइस पर कंट्रोल करके आपको देख सकते हैं, किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में भी। इसके बाद अगर आप अपने कमरे में कपड़े बदलते हैं, कुछ भी करते हैं, तब आपके सारे वीडियोस उन तक पहुंच जाते हैं और फिर वो इस वीडियो का इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इंटरनेट का अपने सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए ताकि आप एक बड़ी दुर्घटना से बच सके। बिना इंटरनेट के तो आज कोई नहीं रह सकता। ये आज हम सभी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया भर में बैठे बड़े बड़े हैकर्स के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं। भले ही आपका मोबाइल, लैपटॉप बंद क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कैमरे का फेस आपकी तरफ है तो हैकर्स इन पर कंट्रोल कर सकते हैं, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। ये हैकर्स आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर आपके वीडियो को किसी ऐसी वेबसाइट में डाल सकते हैं जहां पर आप अपने आप को देखना नहीं चाहेंगे कभी भी। इसीलिए कभी भी अपने मोबाइल या लैपटॉप को बंद करें तो उसका कैमरा अपनी तरफ बिल्कुल न रखें। इसी तरह हम में से कई लोग गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करने लगते हैं और उसमें जो जानकारी मिलती है हम उसे यूं ही फॉलो करने लगते हैं। आपने भी कभी न कभी इस तरीके को जरूर आजमाया होगा। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप सीधा गूगल पर जाते हैं और उस तकलीफ का सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं जो भी आपको हो रही है प्रॉब्लम। अब मजे की बात यह है कि आप गूगल पर जाकर जिस तकलीफ के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे उसका पहला आर्टिकल मिलते ही आप उसे पढ़ लेते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन फिर आप भी जानते हैं कि चीजें बद से बदतर होने लगती हैं। हालांकि ऐसे कुछ ही प्रोफेशनल्स हैं जिनकी वेबसाइट के आर्टिकल्स को पढ़कर आपको वाकई में फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इनकी गिनती बहुत कम है। आपको गूगल पर ज्यादा नीम हकीम लोगों की ही वेबसाइट देखने को मिलेगी। तो भैया, अगर आप अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गूगल से पूछ रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी समझ लीजिए उन वेबसाइट्स की जो ये जानकारियां देते हैं। अब मानकर चलिए कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या पेट में दर्द हो रहा है तो आप गूगल पर जाकर इसका सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल आपके साथ क्या करेगा? गूगल आपकी समस्या को कैंसर या फिर और किसी बड़ी बीमारी के साथ जोड़ना शुरू कर देगा। भले ही आपको वो बीमारी हो ही ना, लेकिन आपकी मेंटल कंडीशन अब यही सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या वाकई में मुझे ऐसी बीमारी हो तो नहीं गई है। बस यहीं से आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों तबीयत जबरदस्त तरीके से खराब होने लगती है। इसीलिए दोस्तों, गूगल पर जाकर इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी सर्च मत कीजिए। किसी अच्छे MBBS डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज जरूर करवाइए। इसी तरह आज की सबसे बड़ी समस्या पर बात करते हैं। आज के जनरेशन में कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो शादी से पहले बन जाते हैं और उसके बाद आप जानती हैं कि नतीजा क्या होता है। लेकिन नतीजा निकालने के पहले ही कुछ महिलाएं गूगल पर जाकर अबॉर्शन कैसे करवाएं इसका तरीका ढूंढने लगती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप गूगल पर इस तरह की चीजों को सर्च करेंगे तो किस तरह के सर्च रिजल्ट निकलते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि पका पपीता खा लीजिए, कुछ कहेंगे गुड़ खा लीजिए, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। इस तरह की चीजों को ढूंढने के बाद बहुत सारी महिलाएं इन नुस्खों को फॉलो करने लगती हैं। अब इन नुस्खों से गर्भपात तो नहीं होता, लेकिन इनकी तकलीफें कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर इस तरह के नुस्खों को अपनाने के बाद लोगों की जानें तक चली गई हैं। कई लड़कियां बर्बाद हो चुकी हैं, अपनी मां बनने की क्षमता को खो चुकी है। इसलिए अगर आप ऐसी किसी समस्या से गुजर रही हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही ठोस कदम आगे बढ़ाएं। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप गूगल पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे एड्स आपके सामने आने लगते हैं। अब मानकर चलिए कि आपने एक मैट्रेस सर्च करना शुरू किया, एक गद्दा। बस इसके बाद अब आप जब कभी भी किसी भी तरह का ऐप ओपन करेंगे या किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो उसमें आपको मैट्रेस का ही ऐड ज्यादातर दिखाई देगा। आपने इस बारे में कई बार सोचने की कोशिश जरूर की होगी कि आखिर ऐसा होता क्यों, लेकिन शायद आपको इसका उत्तर नहीं मिला होगा। असल में आप इंटरनेट पर जो कुछ भी सर्च करते हैं ये सारा का सारा डेटा सेंटर में फीड हो जाता है और उसके बाद आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको उस तरह की एड्स दिखाई जाती है ताकि आप उन चीजों को जल्द से जल्द खरीद लें। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट पर आपको कोई ना कोई फॉलो जरूर करता रहता है। आपकी सर्च हिस्ट्री, इंटरनेट पर आपका बिहेवियर, सारा का सारा डेटा ट्रैक होता है और आप भी जानते हैं कि फिर आपका डेटा आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है। इसलिए कभी भी सर्च इंजन में जाकर कुछ भी सर्च मत करिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, उसके बाद कीजिए। वहीं किसी भी तरह की वेबसाइट में जाकर अपनी जानकारी फीड मत कर दीजिए, क्योंकि आप ये जानकारी जो फॉर्म भरवाते हैं कहीं कहीं वेबसाइट्स में लॉगिन के चक्कर में,
ये अगलों के लिए जो गलत काम करने बैठे हैं, जो हैकर्स बैठे हैं, जो आपको प्रताड़ित करने, आपको ब्लैकमेल करने बैठे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच जाती है। वो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत खतरनाक है इंफॉर्मेशन शेयर करना। अपनी बैंकिंग डिटेल्स, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरह की चीजों को गलती से भी सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर शेयर मत कीजिए, नहीं तो नतीजा आप भी जानते हैं। वहीं ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासु किस्म के होते हैं। अब भले उन्हें कोई गलत काम नहीं करना होता है, लेकिन जिज्ञासावश वो कुछ ऐसी चीजें सर्च कर बैठते हैं जो कि बेहद खतरनाक होती है, और ऐसे गलत चीजों की जानकारी प्राप्त करना भी एक अपराध है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अगर आप किसी ऐसी चीज को सर्च कर रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध है, तो इतना जान लीजिए कि आपको इसके लिए एक लंबी जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो देश भर की सुरक्षा एजेंसियों के पास फीड होते हैं। मानकर चलिए कि आप गूगल पर जाकर कुछ ऐसी चीजों को ढूंढने लगते हैं जो आतंकवाद या देश के लिए खतरा हो, तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं और फिर आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद आपके घर के दरवाजे पर पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। अब भले ही भारत में आपको ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम भारतीय ज्यादातर गूगल पर कुछ और ही सर्च करते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। आए दिन वहां पर गिरफ्तारियां होती रहती हैं। ऐसा एक मामला हाल ही में सामने आया था, जब एक कपल गूगल पर कुछ असंवेदनशील चीजों को सर्च करने की कोशिश कर रहा था जो बिल्कुल कानून के विरुद्ध थी। बस फिर क्या था, अमेरिकी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनके घर पर धावा बोला और उन्हें उठाकर सीधा जेल भेज दिया। पूछताछ के बाद पता चला कि वो असल में एक प्रेशर कुकर ढूंढ रहे थे, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ ऐसी चीज टाइप हो गई जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। उन्होंने प्रेशर कुकर बम का सर्च कर डाला था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी कई बार करते हैं, और वो है गूगल पर जाकर कस्टमर केयर का नंबर ढूंढना। जी हाँ, अगर आप किसी चीज से परेशान हैं तो उसके सोल्यूशन के लिए आप हमेशा उसके कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं, वो भी गूगल पर। लेकिन आपको बता दें कि आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ऐसे कई हैकर्स हैं जिन्होंने ऐसी फेक वेबसाइट्स बनाकर रखी हैं जहां पर आपको दुनिया भर के फेक कस्टमर केयर नंबर्स मिल जाएंगे। अब आप मानकर चलिए कि आपका ब्रॉडबैंड बंद हो गया, तो आप मोबाइल पर गूगल पर जाकर अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कस्टमर केयर नंबर ढूंढते, लेकिन सबसे पहले लिस्ट में हैकर की वेबसाइट दिखती है जिसमें उनका नंबर होता है, जो बिल्कुल आपके सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट की तरह ही दिखती है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि असली वेबसाइट कौन सी है और नकली कौन सी है। अब आप उन्हें फोन लगाएंगे और ये कहते हैं कि आपका इंटरनेट बंद हो गया। हैकर आपसे कहता है कि आपके इंटरनेट चालू करने के लिए आपकी डिटेल चाहिए। आपकी सारी डिटेल आप उसे दे देते हैं, और कई बार आपके एटीएम और क्रेडिट कार्ड का नंबर भी। बस फिर कुछ ही देर में आपका सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और आप पछताते बैठे रहते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट पर जाकर कभी ऐसी चीजों को सर्च मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम काफी बड़ी हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ तो आ गया होगा कि इंटरनेट जितना आज हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, इसके नुकसान भी कई सारे हैं। बस इंटरनेट इस्तेमाल करते समय आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो फिर आप भी जानते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए सतर्क रहिए और इंटरनेट को बड़े मजे से इस्तेमाल कीजिए, पर सावधानी पूर्वक। जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।